सुनिए, प्राचीन भारत की वह अद्भुत कहानी जब धर्म और तप, शक्ति और ज्ञान, गुरु और शिष्य की महिमा सबसे ऊंची मानी जाती थी। उस समय अयोध्या में राजा दशरथ शासन करते थे। उनका राज्य न्याय और धर्म के लिए जाना जाता था। और उसी समय अयोध्या और उसके आसपास के जंगलों में दो महान पुरुष थे। एक थे ऋषि वशिष्ठ और दूसरे थे राजा विश्वामित्र। वशिष्ठ जी एक महात्मा और तपस्वी थे। उनका आश्रम जंगल के बीचों बीच गहरे हरियाले पेड़ों और प्रवाहित नदियों के बीच स्थित था। वहां शांति, ध्यान और दिव्यता का अद्भुत माहौल था। और वशिष्ठ जी के पास थी एक विशेष गाय, कृष्णकर्णा, जो केवल दूध नहीं देती थी। इसका दूध अमृत की तरह पवित्र था और इसकी शक्ति से पूरे आश्रम और आसपास के क्षेत्र की रक्षा होती थी। एक दिन उनके शिष्यों ने उत्सुकतावश पूछा, गुरुदेव, यह गाय इतनी खास क्यों है? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल दूध देने वाली गाय नहीं है, यह तप, धर्म और शक्ति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा करना है। तभी राजा विश्वामित्र की कहानी शुरू होती है। विश्वामित्र एक शक्तिशाली और साहसी राजा थे। उनका बल और सामर्थ्य अद्भुत था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें कई बार गलत मार्ग पर ले जाता था। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे ऋषि, मुझे तुम्हारी गाय चाहिए। इसे मैं अपने महल में ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने शांति से उत्तर दिया, राजा, यह गाय केवल तप और धर्म के लिए है। इसे स्वार्थ के लिए नहीं लिया जा सकता। यदि आप इसका आदर नहीं करेंगे तो यह आपके लिए संकट बन सकती है। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना और शक्ति के साथ गाय को लेने की कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ जी की तपस्या और मंत्रों के सामने उनका बल कुछ भी नहीं कर सका। कृष्णकर्णा सुरक्षित रही और विश्वामित्र असफल होकर लौट गए। असफलता से क्रोधित विश्वामित्र ने जंगल में कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक भजन, ध्यान और मंत्रों का अभ्यास किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी प्रभावित हुए। अंततः ब्रह्मा स्वयं उनके पास आए और बोले, विश्वामित्र, तुम्हारा तप महान है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब तुम्हारी शक्ति असीम होगी। तुम स्वयं एक महान अर्षि बनोगे। विश्वामित्र ने इस वरदान को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने वशिष्ठ जी से भी ज्ञान प्राप्त किया और धीरे धीरे धर्म, तप और योग में निपुण बन गए। समय बीता। राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी ने राम को अपने आश्रम लाकर शिक्षा देना शुरू किया। एक दिन उन्होंने राम से कहा, हे राम, तुम्हारा जन्म संसार में धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तुम्हें बुराई और अधर्म का नाश करना होगा। यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। राम ने गुरु की बात सुनी और अपनी शिक्षा में निपुण हुए। वशिष्ठ जी के आश्रम के पास कई राक्षस रहते थे। ये राक्षस लोगों को परेशान करते और धर्म का हनन करते थे। वशिष्ठ जी ने राम और लक्ष्मण को भेजा ताकि वे राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा करें। राम ने अपने गुरु के आदेशानुसार युद्ध किया। उन्होंने राक्षसों को परास्त किया और आश्रम की रक्षा की। विश्वामित्र ने भी राम को अपने आश्रम में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने राम को दुष्ट राक्षस ताड़का का वध करना सिखाया। इसके बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ कई तपोभूमियों में गए। वहां उन्होंने देवताओं और अर्षियों से ज्ञान, युद्ध कला और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ने मिलकर राम को धर्म, ज्ञान और शक्ति में निपुण किया ताकि वे समाज और धर्म की रक्षा कर सकें। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा पाकर धर्म और न्याय की मिसाल कायम की। उन्होंने समाज में शांति, धर्म और न्याय को बढ़ाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन को उज्जवल बनाता है। तप और साधना से कोई भी व्यक्ति शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अहंकार और लालच जीवन में बाधा डालते हैं, इसीलिए संयम आवश्यक है। आर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि ज्ञान, तप और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार में महानता प्राप्त करता है और गुरु का मार्गदर्शन जीवन की दिशा तय करता है।